नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस सत्र 2023-24 में आप किस प्रकार से फ्रेश विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं, न्यू विद्यार्थी की एंट्री कर सकते हैं। ऐसा विद्यार्थी जो क्लास 2 से लेकर के 12वीं तक के किसी क्लास में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, जिनका पिछले वर्ष तक के यूडाइस प्लस में एंट्री नहीं हुआ है, यानी कि उनका PEN यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम ऐसे विद्यार्थी जिनका पिछले सत्र में यूडाइस प्लस में एंट्री नहीं हुआ है, कक्षा दूसरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, तो ऐसे फ्रेश विद्यार्थियों की आप किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, ऐसे न्यू विद्यार्थी की आप किस प्रकार से यूडाइस प्लस में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो विद्यार्थी हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो उम्र के आधार पर डायरेक्ट किसी कक्षा में प्रवेश लिए हैं, कक्षा 1 को छोड़ करके। तो ऐसे विद्यार्थियों की हम किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने ब्राउजर में आपको यूडाइस प्लस की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में चले जाना है और वहां पे आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन कर लेनी है। इस प्रकार से आपको इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाती है, जहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं और आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद आपको ये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में चले जाना है। जैसे ही आप शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में जाते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। उसके बाद क्या करनी है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर जितने भी विद्यार्थियों की हमने प्रोग्रेशन किया हुआ है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाती है। तो इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पर देखिए आपको क्लास 1 से लेकर के 5 तक, यदि आपका मिडिल स्कूल तो क्लास 6 से लेकर 8 तक, और हाई है तो आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक की स्थिति आपको दिखाई पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि पहला काम आपको क्या करनी है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी करनी है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सभी विद्यार्थियों की एंट्री यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो न्यू विद्यार्थी है, जो फ्रेश विद्यार्थी है, जिसका पिछले वर्ष तक के यूडाइस प्लस में एंट्री नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों को हम कैसे ऐड कर पाएंगे क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक। तो यहाँ पर देखिए, ऐड करने का ऑप्शन केवल क्लास 1 में आ रहा है, बाकी क्लास में ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यदि ऐड का ऑप्शन यहाँ पे हमको दिखाई नहीं पड़ेगा तो इस स्थिति में हम उन विद्यार्थियों की एंट्री यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, हम अपने विद्यालय के लॉगिन से उनकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी कारणवश उन विद्यार्थियों की इस वर्ष भी एंट्री नहीं हो पाती है तो वह विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, हमारे छूटते चले जाएंगे और उनकी एंट्री जो है हमारे यूडाइस प्लस पे दिखाई नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बताते हैं कि ऐसे फ्रेश विद्यार्थी जो क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक पे फ्रेश एडमिशन लिए हुए हैं, उनकी हम किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, ऐसे न्यू स्टूडेंट की हम एंट्री कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, आपके सामने एक प्रपत्र दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, उस प्रपत्र को ही आपको फिल करना है। तो साथियों क्लास 2 से लेकर के 12 तक के जो फ्रेश विद्यार्थी हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, जिसकी एंट्री पूर्व वर्ष तक यूडाइस प्लस में नहीं हुई है, उनकी प्रविष्टि कराने के लिए आपको ये वाला फॉर्मेट स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको फिल। तो यहाँ पर उन फ्रेश विद्यार्थियों की एंट्री करने के लिए देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है फॉर्म S02 यूडाइस। यहाँ पे यदि आपने 2 पेज अटैच किया हुआ तो यहाँ पर पहले पेज के लिए 01, दूसरे पेज के 02 फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कहा गया है कि फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट एडिशन इन यूडाइस प्लस फॉर क्लास 2 टू क्लास 12-8 ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट। फिर कहा जा रहा है फॉर द स्टूडेंट्स हुज प्रोफाइल वाज नॉट क्रिएटेड या मिसिंग इन यूडाइस स्टूडेंट लिस्ट ऑफ 2022-23 टू बी सबमिटेड टू ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको यूडाइस कोड अपने विद्यालय का फिल करना है, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम फिल कर देना है, यहाँ पे आपको यूडाइस ब्लॉक यानी कि अपने ब्लॉक का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर देनी है। उसके बाद क्या करनी है, देखिए नीचे हम स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीरियल नंबर। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना है कि जितने भी विद्यार्थी आपके मिसिंग है, जिनका एंट्री पिछले वर्ष यूडाइस प्लस पे नहीं हुआ है क्लास 2 से लेकर के 12 तक के, तो आपको बारी बारी से उनकी यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है क्लास एंड सेक्शन, तो यहाँ पे उसका क्लास और उसका सेक्शन फिल करना है।
फिर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स पार्टिकुलर्स, इसमें मेंशन एम फॉर मेल के लिए आपको एम फिल करना है और फीमेल के लिए आपको एफ फिल करना है, और डेट ऑफ बर्थ को आपको इस प्रकार से फॉर्मेट में फिल करना है, DD MA और YYY वाले फॉर्मेट में आपको ये फिल करना है। यहाँ पे आपको नेम कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल करना है। जेंडर में आपको मेल के लिए एम लिखना है और फीमेल के लिए एफ लिखना है, और DOB को आपको इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको फिल करनी है, DD MM YYY और Y वाले फॉर्मेट में इस प्रकार से यहाँ पे फिल कर देनी है। पहले विद्यार्थी के लिए हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे विद्यार्थी के लिए। यहाँ पे पेरेंट डिटेल दिया गया, यहाँ पे आपको फादर का नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल कर देनी है, यहाँ पे मदर का नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन सत्र 2022-23। यहाँ पे आपको कारण बताने की किस कारण से उन विद्यार्थी की एंट्री जो है पिछले सत्र 2022-23 में नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे उनका आपको रीजन बता देनी है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके यहाँ 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी कारणवश से सत्र 2022-23 में उनकी U-DICE+ में एंट्री नहीं हुई है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे मान लीजिए 5 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी आपके क्लास 3 के हैं, 3 विद्यार्थी आपके क्लास 8 के हैं मान लेते हैं, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्लास सेकंड और सेक्शन हो जाएगा A, और यहाँ पे फिर आपको विद्यार्थी का नाम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे उनका आपको रीजन बता देनी है कि किस कारण से उसकी एंट्री पूर्व सत्र में नहीं हो पाई है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में आपको फिर से उस क्लास 2 के विद्यार्थी का एंट्री करना है। सीरियल नंबर 3 में फिर से आपको क्लास 2 के विद्यार्थी की एंट्री करना है, और सीरियल नंबर 3 में मान लीजिए कि आपके यहाँ पहली से लेकर के 8वीं तक के विद्यालय है, तो 8वीं के विद्यार्थी जो मिसिंग है जिसकी एंट्री पूर्व वर्ष में U-DICE+ में नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे उस विद्यार्थी का क्लास 8 कर देंगे और सेक्शन A हो जाएगा। यदि आपके यहाँ केवल एक ही सेक्शन है और मान लीजिए आपके यहाँ 1, 2 या फिर 3 सेक्शन है, तो आपको यहाँ पे उस सेक्शन का उल्लेख करना होगा। मान लीजिए कि A है तो A करना है, B है तो B करना है, C है तो C करना है। इस प्रकार से आपको विद्यार्थी की डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। एक फॉर्म में आप 10 विद्यार्थी का डिटेल फिल कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ 10 से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिसकी एंट्री पूर्व वर्ष में क्लास सेकंड से लेकर के 12 के बीच में नहीं हुई है, तो आपको सेकंड सीट यूज करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि यदि आप 2 सीट यूज करते हैं तो पहले सीट के लिए आपको पेज में 01 और दूसरे सीट के लिए आपको पेज में 02 फिल करना है। तो इस प्रकार से ये पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कहा जा रहा है हेड ऑफ द स्कूल डिटेल। तो यहाँ पे आपको जो स्कूल के हेड है यानी कि संस्था प्रमुख है, HM है या कि प्रिंसिपल है, उनका यहाँ पे सिग्नेचर, उनका नाम और यहाँ पे संस्था का सील लगा देनी है। और साथ यहाँ पे कहा जा रहा है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर इक्विवेलेंट यानी कि BRCC वगैरह आपका हो सकता है, तो उनका सिग्नेचर, उनका नाम, उनका डिजिग्नेशन और यहाँ पे उनका सील लगा देनी है। तो इस प्रकार से ये पूरी डिटेल भरने के बाद इसको आपको अपने ब्लॉक MIS या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS में आपको जमा करनी है। वहां से जो प्रविष्टि है आपके विद्यालय के लिए की जाएगी, और आपके विद्यालय की जो वहां से प्रविष्टि कर दी जाएगी उसके बाद ही आप उन विद्यार्थियों को इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, ये इस प्रकार से यहाँ पे उन विद्यार्थी की लिस्टिंग आपको संबंधित क्लास में दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद फिर आप ये व्यू और मैनेज पे क्लिक करके आप उनकी जो बाकी की प्रविष्टि है उनको आप अपडेट कर पाएंगे। जैसे विद्यार्थी की जनरल प्रोफाइल हो गया, उनका EP हो गया यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल, और तीसरा हो गया आपका FP यानी कि फैसिलिटी प्रोफाइल। इन तीनों प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना होगा। वहां पे केवल उनकी बेसिक जानकारी को ऐड कर दिया जाएगा जिससे कि आपकी विद्यालय में उन विद्यार्थियों की प्रविष्टि हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो आपके सामने स्क्रीन पर जो ये वाला फॉर्म है इसको ही आपको फिलअप करने के बाद आपको अपने जिला या फिर ब्लॉक में जमा करनी होगी, और आपको अपने ब्लॉक MIS फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट MIS से कॉन्टेक्ट भी कर लेना है कि ये जानकारी आपके विद्यालय में ऐड की जानी है, जिससे कि समय पर ही आपके विद्यालय में उन विद्यार्थियों की प्रविष्टि हो जाए और उसको आप व्यू और मैनेज पे क्लिक करके आप उसकी संपूर्ण एंट्री कर सके। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्लास 2 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों की एंट्री जो है आपके विद्यालय लॉगिन से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको अपने ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा, और ये वाला जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपको उन बच्चों की जानकारी फिल करके उनको सबमिट करनी होगी जहां से वे एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर उनकी प्रोफाइल को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।